हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। टोटल ये क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यहाँ हमें कुछ दी गई है सीक्वेंस, उसमें से कौन सी सीक्वेंस एपी है वो हमें बताना है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और हमें इसी के अंदर 3 मोर टर्म्स करनी है। अब हमें डी ढूंढना है तो डी के लिए हमें पता है A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें डी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 माइनस 2 करते हैं तो डिफरेंस 2 मिलता है, पर एक से ही हमें पता नहीं चलेगा। हम दूसरा भी एक करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि सब में सेम डी आता है कि नहीं, डिफरेंस आता है कि नहीं। तो देखो, पहली टर्म का डिफरेंस है 2, सेकेंड का है 4, थर्ड का है 16 में से 8 गए 8, यानी कि ये जो है वो डी है, तो डी सेम नहीं है। अगर डी सेम नहीं है तो वो एपी बनाते नहीं है। अगर वो एपी ही नहीं है तो हमें तो उसकी टर्म लिखनी है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2. Therefore, it is not forming an AP. क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी हम पहले डी ढूंढेंगे। डी कैसे ढूंढेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। 5/2 माइनस 2। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है और सब्ट्रैक्शन की साइन है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 2 आएगा। अब अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 कट हो जाता है, तो 5 का 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 कट नहीं होते हैं, तो 2 2 ज़ा 4। 5 माइनस 4 1/2। अब हम A3 माइनस A2 करके देखते हैं, तो यहाँ पे A3 है 3 माइनस 5/2। वापस हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे रखेंगे तो नीचे से डिवाइड नहीं होता है, तो हमें ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 आया। यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। Therefore, it is forming an AP। अब AP फॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, और 3 नई मोर टर्म ढूंढनी है। इसके लास्ट टर्म है 7/2। अगर हमें नई टर्म ढूंढनी है तो जो भी प्रीवियस ये 1 2 3 4, तो ये 4 A4 है, उसमें हम D प्लस करेंगे तो हमें A5 मिलेगी। और D क्या है 1/2, तो कॉमन डिनोमिनेटर सेम ही है, तो 7 + 1 8/2। अब वापस हम नेक्स्ट लाएंगे, ये हमें 3 लानी है, तो ये तो हमें A5 मिली। अब हमें A6 लानी है, तो 8/2 + 1/2 वापस करेंगे, तो 8 + 1 9/2। यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे हो रहा है, तो 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आएगा 4। यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। चलो देखो, अगर ये लेते हैं तो इस तरह से होगा, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो भी आंसर वही आता है। तो आप ऐसे करो कि ऐसे करो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये 1 हुई, ये सेकेंड। अभी हमें एक और टर्म ढूंढनी है,
9/2 में वापस d प्लस करेंगे, 10/2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, 9/2 और 5 और 3 टर्म मिल गई। और हमारा d क्या था, d = 1/2। सेकेंड क्वेश्चन फिनिश हुआ यहाँ पे अब थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया है -1.2, -3.2, -5/2। तो जैसे यहाँ पे ढूंढा ऐसे ही हम d ढूंढेंगे, a2 - a1, -3.2 -1/2। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, तो 3.2 में से 1.2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और बिगर नंबर ये है तो आंसर आएगा -2। नेक्स्ट वापस a3 - a2 करके देखते हैं। a3 है -5/2 -3/2। वापस यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, 2 आया, बिगर नंबर ये है तो -2 आया। तो दोनों में डिफरेंस सही आ रहा है d, तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं a2 - a1 = a3 - a2। Therefore, it is forming an AP। अब हमें 3 और टर्म लिखनी है, तो ये a1 है, a2 है, a3 है और a4 है। अब हमारी बनेगी यहाँ पे a5। a5 में क्या करेंगे, a4 + d करेंगे। a4 है -7.2 + -2, तो क्या होगा हमारा -7.2 ± -2, माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन। तो ये फिफ्थ आई हमारी टर्म। अब a6 करेंगे तो -9.2 में -2 वापस ऐड करेंगे। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होगा तो -11.2। अब नेक्स्ट लेंगे -11.2 प्लस -2, 11 - 11.2 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन, तो हमें ये 3 टर्म मिल गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2 और 3 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बाकी के पार्ट के लिए। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।